हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज हर्षद भाई मकवाना सर को आप मिलने आया हूँ। तो आज इनकी मुलाकात करते हैं जो एलआईसी के डेवलपर ऑफिसर है। हेलो सर। आइए आइए। कैसे हो? ठीक हूँ एकदम। एक तो कैसे? बैठिए। हेलो सर, तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका परिचय दीजिए मुझे पहले तो आपका। मेरा नाम है हर्षद मकवाना और मैं विश्वनगर शाखा में डेवलपमेंट ऑफिसर लास्ट 15 ईयर से काम कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 50+ एजेंट की टीम भी है और सारे अच्छे काम करते हैं। तो सर आपका जो रोल होता है डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो उसमें क्या करना होता है? एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल होता है एजेंट को लाना, उसको सिखाना और उसको टिकाना। तो वो आपके किस तरह से काम करते हो जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो कौन कौन बन सकता है? तो मुझे थोड़ा अच्छा से बताइए जो ये हमारे दर्शक। एजेंट बनने के लिए मिनिमम 18 साल की उम्र कंप्लीट चाहिए। ओके। और दूसरा है कि एसएससी पास होना चाहिए। ये दो ही क्राइटेरिया है जो एजेंट बनने के लिए चाहिए। और दूसरा कोई कौन कौन बन सकता है ऐसे? एजेंट के लिए सब कुछ सब लोग अवेलेबल बन सकते हैं, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई भी जो अपनी आय बढ़ाना चाहता है, जो इनकम अपनी ग्रो करना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है, वो ये कर सकता है। एजेंसी लेके अपना सपना पूरा कर सकता है। तो सर आप ये बताइए मुझे कि वो जो लोग एजेंट बनते हैं एलआईसी के, तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है सर? पहला बेनिफिट तो हम जो इनकम के हिसाब से बोलेंगे तो वो मिलता है कमीशन। और अच्छा कमीशन मिलता है, जिसके हिसाब से वो काम करेगा उसके हिसाब से उसको कमीशन मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि वो अपने हिसाब से काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा वो अपने हिसाब से वो तय करेगा। वो साइड इनकम भी कर सकता है और फुल टाइम इंश्योरेंस का काम भी कर सकता है। जैसे कि अच्छा कमीशन की बात कर रहा हूँ तो मेरे एक एजेंट का मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। मेरे पास का स्टेटमेंट है वो कमीशन का। तो उसने अ, जून महीने का मेरे पास स्टेटमेंट है, उसने 15 दिन का कमीशन 1,45,303 रुपये का लिया हुआ है। अब देखिए, यस यस, सही सर बताया। ये सही तरीके से रेगुलरली काम कर रहा है तो अभी ये इनकम एक सैलरी पर्सन से भी ज्यादा है। तो मित्रों, तो आज जो ये कमीशन का जो बता रहे हैं सर, तो वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और तो वो आपको पता चल जाएगा आपको। दूसरी बात आपने बोली, पहले तो वो इनकम के लिए हो जाएगा। दूसरी बात है पहचान। पैसा। मैं ज्यादातर लोगों जो मेरे एजेंसी के लिए आते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। यस। तो स्टूडेंट का एक मोटिव होता है कि वो अपना जो पढ़ने का खर्चा है वो अपने आप निकाले। ठीक है, तो वो ऐसे ही काम करते हैं इंश्योरेंस एजेंट बन के, कुछ ना कुछ कमा के अपना जो पढ़ने का खर्चा है वो निकाल सकते हैं। दूसरे हैं वो बिजनेसमैन है, जिनकी इनकम तो है लेकिन इतनी पर्याप्त तो नहीं होती कि वो उनका घर का निभाव कर सके। तो बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा इनकम के लिए, उनके अपने तो पहचान वाले होते ही है, ये इंश्योरेंस का बिजनेस भी ऐसा ही है, जितने ज्यादा पहचान वाले होंगे इतना अच्छा बिजनेस होगा। तो बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए भी ये लोग एजेंसी के लिए आते हैं। तीसरा जो मैं मेन बात करूंगा वो है हाउस वाइफ। इंडिया में हमने ये कल्चर देखा है कि ज्यादातर हाउस वाइफ की कोई पहचान ही नहीं है। हम कोई गृहिणी को पूछेंगे कि आप क्या करते हो तो वो अपना बताएगी कि मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ की पहचान नहीं है। तो मैं ज्यादातर जब कोई लेडीज एजेंसी के लिए आती है तो मैं उनको बोलता हूँ आप अपनी पहचान बदलने के लिए एजेंसी लीजिए, मैं यही बोलता हूँ। और मैंने ऐसे कई एजेंसी दी हुई है जो लेडीज कैटेगरी में है और उनकी पहचान भी उन्होंने अच्छी बनाई है, जैसे कि इंश्योरेंस एडवाइजर करके अपनी पहचान बोल रही है। मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारी एक एजेंट है, अभी नई मैंने रिक्रूट की हुई है,
उन्होंने 2 महीने में 18 पॉलिसी की हुई है और अभी उनकी इनकम पर मंथ 10,000 कमा रही है। जब मुझे पहली बार मिली थी तो मैंने उन्हें पूछा था आप क्या कर रही है, तो उन्होंने बोला था कि मैं हाउस वाइफ हूँ। फिर मैंने बोला था कि आप एक काम कीजिए, आप हाउस वाइफ का वो लेबल निकाल दीजिए, मैं आपको एक नया लेबल देता हूँ, वो है इंश्योरेंस एडवाइजर। अब आप जब किसी को बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि इंश्योरेंस एडवाइजर, और आज उनकी इनकम पर मंथ 10,000 रुपीज है। तो ये फोकस है जो लेडीज के लिए अपना कोई पहचान बनानी है, तो ये बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि इसमें एक भी पैसा आपका इन्वेस्ट नहीं होता। ठीक है। ओके। और लास्ट ग्रुप में बताता हूँ रिटायर्ड पर्सन, जो पूरी जिंदगी उन्होंने काम ही किया है, अपने सपने पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। अब बच्चों के हाथ में सब कुछ चला जाता है, अपना जो गोल होता है, अपने सपने होते हैं, वो कहाँ से पूरे करेंगे। तो वो इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं, और ये जो इनकम आएगी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो ये सारे कैटेगरीज हैं जिनको मैं टारगेट करता हूँ एजेंसी के लिए और इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए। ओके। तो आप मुझे अब सर ये बताएं कि आपके पास कोई भी जो एजेंट बनता है, तो आपको कितने एजेंट है आपके पास, टोटल टीम कितनी है आपके एजेंट की? अभी मेरे पास 50+ एजेंट की टीम है, जो वेल ट्रेंड कहते हैं, ऐसे मैंने बनाई हुई है। ओके। तो और कोई भी एजेंट आपको बनना चाहता है, आपका कांटेक्ट करना चाहता है, तो आप पहले मुझसे कितना कमा सकता है सर? अगर वो शुरुआत करे तो मैं मिनिमम को नियरली 3 या 4 पॉलिसी भी करेगा तो वो 10,000 से कम नहीं कमाएगा, इतना तो कमीशन उसको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि एलआईसी के प्लान भी इतने अच्छे हैं कि किसी भी ग्रुप को हम दे सकते हैं। ऐसा। ओके ओके। तो एलआईसी में ऐसे कौन कौन से प्लान होते हैं सर, तो वो मुझे आप बताए तो बहुत बढ़िया रहते हैं प्लान, तो जो जो सब लोग ज्यादा खरीदते हैं प्लान आपका। एलआईसी के सारे प्लान वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं सभी ग्रुप के लिए जो कोई प्लान सजेस्ट करना चाहूंगा तो वो रहेगा, मेरे ख्याल से जीवन लक्ष्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका टारगेट वो सम एश्योर्ड है, वो 1 लाख रुपए से शुरू होता है। तो किसी भी ग्रुप का, वो मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, उसके लिए वो एफोर्डेबल है। ठीक है। उसका मैंने वो प्रीमियम कैलकुलेट किया हुआ है, तो प्रतिदिन उसको सिर्फ 15 रुपये सेव करना चाहिए, तो ये प्लान खरीद सकता है। और ये पूरा संपूर्ण कंप्लीट इंश्योरेंस में कह सकता हूँ ये प्लान इतना अच्छा है। जैसे कि कोई आदमी ये बीमा लेता है, तो ये जब साइन करता है और फर्स्ट प्रीमियम पे करता है, तो इसके साथ ही ये सारा जो हम बताते हैं बेनिफिट्स वो गारंटेड हो जाते हैं, गारंटेड पहले दिन से गारंटेड। पहले दिन से गारंटेड हो जाते हैं। ओके। और सर दूसरा कुछ बेनिफिट एजेंट होने का, कुछ कोई लोग एजेंट बनता है तो और उसको कोई कमीशन के अलावा कोई भी दूसरा कोई बेनिफिट क्या मिलता है? जो एजेंट बनता है उसको तो अलग अलग हमारी कॉम्पिटिशन से आती है, तो उसका अभी एक कॉम्पिटिशन चल रही है कॉफी वाली, तो 5 पॉलिसी पे अच्छी कॉफी मिल रही है, तो वो मैंने आपको बताया, वो पहचान की बात बताई। तो ऐसी कुछ कॉफी वो अवार्ड मिलेंगे तो उनकी अपनी पहचान रहेगी कि ये आदमी कुछ काम कर रहा है, लोगों को जानकारी मिलेगी कि ये आदमी की कुछ पहचान है। दूसरी बात है वो क्लब मेंबरशिप। तो क्लब मेंबरशिप में 4 क्लब है, बीएम क्लब है, डीएम क्लब है, जेडएम क्लब है और सीएम क्लब है। अगर मैं बड़ी क्लब की बात करूं तो सीएम क्लब में एलआईसी हाउसिंग लोन देती है, कार देती है, स्टेशनरी देती है, ऑफिस अलाउंस देती है, ये सारा खर्चा एलआईसी ही करती है। तो जो सीएम क्लब के लिए टारगेट करेगा ना, तो उसका तो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा ये एलआईसी में। तो सीएम क्लब करने के लिए कितनी पॉलिसी करनी होती है सर? सीएम क्लब में एंट्री के लिए हर साल 130 पॉलिसी 3 साल के लिए करनी पड़ती है, फिर इसको मेंटेन करनी पड़ती है 40 पॉलिसी करके। लेकिन जो 100 सेंचुरी करेगा उसका कमीशन भी 5 लाख से कम नहीं होगा, तो क्लब तो मिलेगी लेकिन कमीशन भी इतना ही कमाएगा। तो ये काम सर एजेंट लोग करते हैं तो वो किसी भी टाइम पे कर सकते हो, फ्री टाइम पे जो जॉब लोग करते हैं वो सब लोग कर सकते हैं। ये बिजनेस का खास पॉइंट भी यही है कि वो अपने हिसाब से काम करेगा, उसका कोई बॉस नहीं है, वो चाहे कितने घंटे काम करेगा,
ठीक है। तो ये बिजनेस का मेन पॉइंट है कि कोई इसका बॉस नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है उसको। ओके ओके सर। तो यानी कि कोई ऐसा एक एग्जांपल बताइए मुझे सर कि ये दिन में 5 लोगों को मिलता है, तो मंथली के हो गए 150। ओके, तो वो 150 में से उतना का आपका एक्सपीरियंस कितना कहता है कि वो कितने लोग पॉलिसी लेते हैं? मैं मेरा रेशियो अगर बताऊं तो नियरली 2% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 या 4 लोग तो इसी महीने में इंश्योरेंस ले ही लेंगे। लेकिन जो 150 को मिला है ना, वो किसी न किसी टाइम उसको कांटेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि हर एक की नीड तुरंत नहीं होती है। जब उसकी नीड जनरेट होती है उसको लगता है कि इंश्योरेंस, उसका टेरस बदलता है। पहले आप सोचिए, उसका टेरस बदलता है कैसे कि अभी ये स्टूडेंट है तो उसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ऐसा सोचेगा। लेकिन जब उसका मैरिज होगा तो वो सोचेगा अब मेरी वाइफ की जिम्मेदारी मेरे पास है, तो वो इंश्योरेंस के लिए सोचेगा। तो जब वो आदमी ने कॉन्टेक्ट किया होगा 12 महीने पहले या 6 महीने पहले, उसको याद रहेगा यार इसी आदमी ने मुझे अप्रोच किया तो इसको मिलना चाहिए। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर 150 को वो मिला है ना, तो अगले 5 साल में वो 150 में से 50 या 60 पॉलिसी उसको मिलेगी, लेकिन अपने समय पे मिलेगी। मैं एजेंट को यही सिखाता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्टेक्ट में रखिए, वो अपने समय पे जरूर कॉन्टेक्ट करेगा। और सर लोग एलआईसी की बात करते हैं तो लोग दूर भाग जाते हैं। ओके, तो एलआईसी के बारे में कुछ अच्छी आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि लोगों को समझ आए कि ये बीमा जरूरी है। देखो मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए हैं मेरी इतनी करियर में कि कई लोगों का जब हम उनके संस्थान जाते हैं यस। तब ये लोग पूछते हैं उसका बीमा क्या है, कितना आता है। मुझे दुख होता है कई बार कि उसका बीमा नहीं होता है, तब तो दुख होता है कि यार अब इसकी फैमिली की आप देखिए क्या हालत हो जाएगी। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि अपने लिए नहीं, अपने फैमिली की चिंता कीजिए और बीमा लीजिए। अपने हिसाब से बीमा लीजिए, जितनी आपकी आय है उसके हिसाब से आप बीमा लीजिए। और एलआईसी के बारे में कहूंगा तो ये तो इसका जो सब कुछ जो रिटर्न है वो गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी बीमा बेचा हुआ है और जो भी ये पॉलिसी किए जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गारंटेड। ओके ओके। तो सर आप मुझे ये बता रहे थे कि आपका प्लान जो बढ़िया सा चल रहा है, जो जीवन रक्षा कन्यादान पॉलिसी है आपकी, तो वो मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस का, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। तो उसका 5 लाख की पॉलिसी में दिन के कितने भरे, जैसे कि 50 रुपीज भरते हैं लोग, तो और 21 साल के बाद तो इतना 5 लाख 5.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो मुझे एग्जाम्पल करके आपको बताइए मुझे, तो देखिए उसकी मैच्योरिटी कितनी मिलती है, उसका और टर्म राइटर का बेनिफिट क्या होता है, तो वो सब कुछ बताइए तो हमारे दर्शकों को क्या राय है। अगर ये 30 साल का आदमी है यस सर। और ये 5 लाख का भी टर्म राइडर इंश्योरेंस लेता है, यस। ठीक है, तो उनका जो प्रीमियम आएगा वो मंथली होगा 1994 रुपीज, नियरली 2000 के प्रीमियम रहेगा। दिन का सर कितना होता है सर प्रीमियम ये? दिन का नियरली उसका प्रीमियम रहेगा 63 रुपीज। 63 रुपीज। अब देखिए उन्होंने बीमा लिया है 5 लाख का, अगर उन्होंने पहला ही प्रीमियम भरा है और डेथ हो जाता है और नॉमिनी में किसी के ऊपर रख सकते हैं, वो बच्ची को रख सकते हैं, अपने माता पिता को रख सकते हैं, वाइफ को रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। अभी आदमी पहले ही उन्होंने वो प्रीमियम भरा और हम सोचते हैं कि अगर दूसरे साल ही उसकी डेथ हो जाती तो हमने 25 साल की टर्म दी हुई है, तो 25 साल में क्या होगा, हमने टर्म राइटर के साथ किया हुआ है। तो 5 लाख रुपये टर्म राइटर के उनके जो नॉमिनी है वो बच्ची भी हो सकती है और माता पिता वाइफ कोई भी हो सकता है, तो 5 लाख रुपया हम तुरंत दे देंगे, वो टर्म राइटर के पैसे दे देंगे। फिर क्या होगा, हर साल उनके निभाव के लिए हम जो 5 लाख का बीमा, 5 लाख का बीमा का 10% है,
तो 50,000 रुपीज हर साल 25 ईयर्स कंप्लीट होने तक देंगे। ठीक है। और 25 ईयर्स तक। हाँ, और उसके बाद जो मेच्योरिटी रकम हमें देनी थी जो हमने बताई थी, यस सर। वो मेच्योरिटी रकम नियरली होती है 13 लाख रुपये। 13 लाख रुपए मेच्योरिटी है। तो 13 लाख रुपए मेच्योरिटी भी मिलेगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये बीमा ऐसा है कि जो आदमी हो तो भी गारंटेड है, और आदमी है नहीं है तो उनका डेथ हो जाता है तो भी गारंटेड ही है। ओके ओके सर। तो ये प्लान सब लोगों को लेना चाहिए। कन्यादान पॉलिसी है, जो कन्यादान पॉलिसी है तो वो ऐसा नहीं है कि लड़की को भी दे सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को भी दे सकते हैं, और कोई भी नॉमिनी है वो कोई भी दे सकता है। सही है ना सर? तो कोई भी। हाँ, तो नॉमिनी में कोई भी हो सकता है। और इसके लिए कोई भी आपके कोई भी एजेंट होते हैं तो उसके पास से ये पॉलिसी लो तो टर्म राइटर जरूर लेना, तो ये बेनिफिट मिलेगा। हाँ, श्योर मिलेगा। हाँ, तो टर्म राइटर नहीं होगा तो ये बेनिफिट नहीं होगा। अगर इसलिए अगर ये प्लान हम पति और पत्नी दोनों को देते हैं तो ये जीवन साथी प्लान बन जाता है। जीवन साथी प्लान बनता है। बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, दोनों को वो मिलता है। कैसे होता है सर? इसमें पति को जो बीमा देगा इतना ही पत्नी को भी देंगे। अगर दोनों में से एक का भी डेथ हो जाएगा तो वो जो पेमेंट आएगा 10% के हिसाब से, तो पत्नी का प्रीमियम या पति का प्रीमियम अपने आप ही वहां से ही उसको भरना रहेगा, अपना घर से पैसा कुछ निकालना नहीं पड़ेगा। 50% वो वहां से वहां से आएगा। वहां से मेच्योरिटी तो जो अपने जो डेथ हो गया उसकी भी मेच्योरिटी मिलने वाली है, और पत्नी की भी मेच्योरिटी है या पति की भी मेच्योरिटी मिलने वाली है। और हर साल से 50% जो रकम आती है वो तो उसका वो 10% है। हाँ, 5 लाख का बीमा है तो 50,000 50,000। मिलेगा, तो 10% के हिसाब से वो रकम मिलेगी। हाँ, तो उसमें से उसका वो प्रीमियम अपने आप ही उसमें से एडजस्ट करेंगे वो। और बाकी हुआ प्रीमियम वो अपने बैंक के अकाउंट में ये बात इसलिए अच्छा है कि अगर दोनों में से एक पे नहीं रहता तो प्रीमियम का बोझ किसी पे नहीं रहता। ओके ओके, बहुत बढ़िया प्लान है सर आपका ये। ओके ओके सर। तो आप कुछ दूसरा बताइए कि आप ये तो प्लान पे बहुत बढ़िया प्लान बता दिए आपके हमको और दर्शकों को भी। तो ये प्लान सब लोग लेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपके पास लोग एजेंट भी आए तो वो बढ़िया सी इनकम जनरेट कर सके। तो एक आपके पास अभी एजेंट है, आपने बताया कि मेरा एक वाकेश पटेल करके एजेंट है, तो उनसे मुलाकात करवाए और उनकी इनकम वो है और वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो कैसे सर्विस बेचते हैं, तो उसके बारे में मुझे बताइए। अभी वाकिफ तो हमारे पास ही है, तो हम उनके साथ ही बात करेंगे। लेकिन जब वाकिफ में मेरे पास आए थे पहले तो वो स्टूडेंट थे, उनकी कैटेगरी स्टूडेंट में थी। स्टूडेंट थे। मैंने पहले भी बताया उनकी पहचान कैसी थी, स्टूडेंट की थी। स्टूडेंट थे। फिर मैंने उनको इंश्योरेंस एडवाइजर बनाया, फिर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा। अच्छी ट्रेनिंग के बाद अभी उनका शुरुआत हुई थी तो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने। लेकिन अभी उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो नियरली 5 लाख से कम बीमा नहीं बेचते। ऐसा जरूरी नहीं है कि को 5 लाख बेचना ही चाहिए, उनकी इनकम के हिसाब से उनको बेचिए। 5 लाख का जरूरत है तो 5 लाख बेचिए, 10 लाख की जरूरत है तो 10 लाख बेचिए। लेकिन मैं यही बोलता हूँ, मैं पहचान बतानी है, मैं सबकी पहचान क्या ही करता हूँ। तो ये वाकिफ भी है, आप मुझसे मिल सकते हैं। ओके ओके। और वाकिफ भाई आप कितने साल से काम कर रहे हैं आपके साथ? वाकिफ भाई के एजेंसी के लिए 9 ईयर्स मेरे पास हो गए। 9 ईयर्स। और अभी उनकी इनकम ईयरली होगी 4 से 5 लाख उनकी हिसाब 4 से 5 लाख की ईयरली। बहुत बढ़िया बढ़िया इनकम है। तो वाकिफ सर से आप मुलाकात करवाइए। से। आइए वाकिफ भाई मिलिए। नमस्कार वाकिफ भाई। नमस्कार। कैसे हो? बड़ा बढ़िया। आपसे सच से बात हुई थी कि ये हमारे वाकिफ भाई एजेंट है एलआईसी, तो वो 9 साल से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सर आपकी मुलाकात के लिए आपको बुलाया। तो आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, पहले तो आपका परिचय दीजिए, आप क्या क्या काम करते हैं। मेरा नाम वाकेश पटेल है। मैं एलआईसी और अकाउंटिंग दोनों का काम करता हूँ। मैं पिछले 9 साल से अक्षत भाई सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बड़ा अच्छा सर है, उनके साथ काम करने का बहुत बड़ा मजा आता है। कोई भी क्वेरी हो तो सर को हम बिना रुकावट से पूछ सकते हैं। ओके ओके। और आपके
कितनी पॉलिसी है आपकी आज तक की? आज तक की मेरी है 150 पॉलिसी होगी। 150 पॉलिसी। वही है। और सर से आपके कह रहे थे कि आप स्टूडेंट थे तब से जुड़ा रहे, तो ये बिजनेस कैसे आपको मिला और आपने कैसे किया ये हाँ, सब? मैं कॉलेज में पढ़ता था तब की मेरी मुलाकात हुई थी सर के साथ। वहीं से मैं काम करता हूँ। लगभग 2016 से मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके ओके। और आप सर बता रहे थे कि आपके फादर जो थे वो अकाउंटेंट थे। हाँ, हमारी ऑफिस भी है, अकाउंट के ऑफिस भी, उसमें हम दोनों ही काम करते हैं, एलआईसी और अकाउंट का दोनों का काम करते हैं। ओके ओके। तो आपको अकाउंट से ज्यादा बिजनेस मिला होगा? हाँ, वो हमारे व्यापारिक सर्कल होते हैं, उसके से वहां से हमें ज्यादा पॉलिसी मिलती है। ओके ओके। तो आप महीने में कितने कमीशन जनरेट करते हो? वो तो अलग अलग होता है रेशियो का, मगर ईयरली 4-5 लाख का तो हो जाता है, ईयरली 4-5 लाख रुपए कमा लेते लेते हैं। बहुत बढ़िया इनकम है। ओके ओके। बड़ा एक्सपीरियंस है सबको, तो हम जैसे बोलते हैं फ्रेंड जैसा हम रहते हैं सर के साथ। कोई भी काम उनके साथ करने में बहुत मजा आता है। ऐसा कोई भी काम एलआईसी का होता है तो उसके साथ मजा आता अगर कोई एजेंट आपके जैसा बनना चाहता है, सक्सेसफुल एजेंट बनना चाहता है, तो वो सर से आप क्या बोलना चाहते हो? है। सर के साथ बनना चाहते हैं तो सर का उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, सर के साथ जुड़ सकते हैं, बहुत मजा आता है सर के साथ काम करने से। और सर की सर्विस भी आपको कुछ बारे में बताइए। हाँ, सर की सर्विस के बारे में बोलना है कि एकदम फास्ट सर्विस है। कोई भी काम हो, प्रीमियम कलेक्शन हो, नई पॉलिसी रखनी हो, कुछ पूछना हो पॉलिसी के बारे में, तो सर के साथ जवाब मिल जाता है, सही जवाब। सही से जवाब। और 24/7 रहता है। ओके ओके। तो और दूसरा कुछ आपके सक्सेस के बारे में कुछ बताइए। सक्सेस के बारे में तो ऐसा है कि उसमें लगातार काम करना चाहिए, उसको ही सक्सेस मिलती है। ओके ओके। तो आप एजेंट बने थे शुरुआत में, तो आप दिन में कितने लोगों को मिलते थे? दिन में तो बहुत लोगों को मिलना पड़ता है, शुरुआत में तो बहुत तो करना पड़ता है, वो सही में 10-12 लोगों को मिलना पड़ता है। 10-12 लोगों को मिलते थे आप? ओके ओके ओके। और जो आप लोगों के साथ मिलते थे, तो उसके बाद साथ में रिस्पॉन्स कैसा मिलता था आपको? हर व्यक्ति का रिस्पॉन्स अलग अलग मिलता होगा, तो कुछ का अच्छा मिलता है, कुछ को नहीं, चलो तो ना बोलते हैं, मगर अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। ओके ओके। और आप दूसरा क्या काम करते हो एलआईसी के अलावा? एलआईसी के अलावा अकाउंटिंग का काम है हमारा, वो बढ़िया काम है। एलआईसी भी है बढ़िया, पर अभी स्टार्टिंग है तो चलता है उसकी। चलता है। हाँ। तो आपका ये अकाउंटेंट का बिजनेस है, उसके साथ ये बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है एलआईसी का? चल रहा है। ओके ओके वकील भाई, थैंक यू थैंक Thank यू। you. तो मित्रों, आप सर को मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जैसे भागेश भाई पटेल आप हमको मिले थे, तो मैं तो कहता हूँ अकाउंटेंट लोग होते हैं, तो वो सब लोग एजेंट बने एलआईसी के, तो उसको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्या है कि सब लोग रिटर्न भराने आते हैं, और सब कुछ उसके पास क्लाइंट का डेटा होता है, तो वो पॉलिसी के लिए आसान बन जाता है, तो पॉलिसी उतारने के लिए तो वो बढ़िया रहेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी अकाउंटेंट लोग हैं, तो वो सब लोग एजेंट बने और उनकी रेवेन्यू में जनरेट ज्यादा करें। और हमको सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सर ने हमें उतना टाइम दिया, तो वो उसके बदल आपका आभार सर। थैंक यू अश्विन भाई, आपने हमारी विजिट की और आपको मिल के भी हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। और अगर आपको किसी को भी एजेंट बनना हो, तो सरकार मुलाकात जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको उस सरकार लोग एजेंट बनना चाहते हो, वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं साइड पार्ट टाइम में, तो वो जो लोग बिजनेस करते हैं, और सर ने जो बताया कि जो लोग हाउस वाइफ होते हैं, तो उन लोगों का भी लिए बहुत अच्छा सा एक इनकम जनरेट करने का बहुत बढ़िया सा आइडिया है एलआईसी एजेंट बनने का। तो और मैं क्या कहता हूँ कि जो सर ने बताया ये कमीशन के बारे में बताया सर ने, तो ये पीडीएफ जो आपको विश्वास है, इसलिए मैं आपको ये भी पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा कि ये लोग इतना कमीशन भी कमाते हैं, जनरेट करते हैं, इनकम इतनी जनरेट करते हैं। चलो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और फिर मिलूंगा। थैंक यू अश्विन भाई, के साथ ही रहिएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। और किसी को भी एजेंट बनना हो तो हमारे संपर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच।